Now move to the part 5 of the topic murder. Now she went with her 3 children to a well and jumped in it along with the children. She was saved but the children died. तीनों बच्चों को लेकर के कुएं में कूद गई और खुद बच गई और बच्चे मर गए. आगे इंटरेस्टिंग. देखो तुम लोग कितने वॉलेंट, सबके कान खड़े हो चुके हैं. अब पहले उबास ही ले रहे थे, जैसे ही कुछ कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, कोई कूद रहा है, सबके टेंशन एकदम दूसरी हो गई. सब लोग हिंसात्मक प्रकृति के लोग हैं तुम लोग. समझ रहे हैं बात ये. तो अगेन इसमें देखो आप ये, it was held that accused jumped into the well with the knowledge that it was so imminently dangerous. समझ में आ रही बात अब? imminently dangerous का मतलब क्या है? That it must in all probability cause the death and therefore she was guilty of murder. ग्यारसी बाई केस का नाम है. ग्यारसी बाई, भैया लिख लीजिए, केस का नाम याद कर लीजिएगा. ग्यारसी बाई धीरजिया, ये 2 ऐसी औरतें हैं जो बच्चों को लेकर कूदी थी. ऐसा याद कर लीजिएगा, ग्यारसी बाई और धीरजिया. पुराने जमाने की बात है, समझे, 1953 और पुराने में तो कर लेंगे. तो क्लॉज 4 में आ गया. देखो 299 की क्लॉज 3 में बड़े इंटरेस्टिंग केस आए थे और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग केसेस हैं. अगेन पढ़ते हैं. ए प्लेस्ड ए बॉम्ब इन मेडिकल स्टोर, बॉम्बिंग है ना, एंड गेव द पीपल डिसाइड 3 मिनट्स टू गेट आउट. तो कितना अच्छा इंसान था ये, इसने भले ही बॉम्ब रखा. ए प्लेस्ड ए बॉम्ब इन ए मेडिकल स्टोर, लेकिन एंड गेव द पीपल इनसाइड 3 मिनट्स टू गेट आउट. 3 मिनट दिए पूरे 180 सेकंड दिए जवान अपनी जाने के लिए. ये वही हो रहा है जो फिल्म थी वेलकम, उसमें नाना पाटेकर के साथ था नहीं वो, जो वकील साहब खड़े रहते थे उसमें लेकर के कि बड़े दयालु हैं, मेरे पैर तोड़े थे लेकिन मैं ट्रीटमेंट भी कराया, ये कराया. तो ये आदमी बॉम्ब रख रहा है लेकिन दयालु किस्म का है कि मैं 3 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ, जाना है मेडिकल स्टोर में. तो फिक्सिंग ए बॉम्ब अपने आप में एक डिसीजन. अब क्या इंटेंशन मेरी मारने की नहीं थी. आई सेड कि कम आउट ऑफ द विलेज, आई वाज नॉट इंटेंडिंग टू किल एनीवन, बट दिस एक्ट वाज टू इमिनेंटली डेंजरस, सो इमिनेंटली डेंजरस. बी एन आर्थराइटिक पेशेंट फेल्ड टू एस्केप एंड वाज किल्ड. ये पेशेंट था बेचारा, नहीं आ पाया. द एक्ट ऑफ ए वाज इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, देयरफॉर ए विल बी लायबल फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ बी. समझ में आया नहीं? रेज हैंड. गुड. हाँ जी. नो एक्सक्यूज की बात हम करते हैं, एक्सक्यूज की बात करते हैं ना. ए थ्रेट कॉज्ड बाय इनकारनेशंस, है ना. केस का नाम लिख लीजिए, गोबादुर भ्यून. गोबादुर भ्यून और ए बिलीफ इन विच क्राफ्ट. विच क्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं जादू टोना में. डज नॉट जस्टिफाई द कॉजिंग ऑफ डेथ. मैं आपको समझाता हूं पहले कि दैवीय प्रेरणा से, जादू टोने के प्रभाव से, क्योंकि क्या था वर्ड, क्या था, I draw your attention again. 4th clause, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death. इसके हमने धीरजिया पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या, हाँ तो सब याद कर लेते हैं. 11 बाई पढ़ लिया तो वहाँ हमने देख लिया. प्लेसिंग बॉम्ब देख लिया हम लोगों ने, कि सारे एक्ट कैसे टू डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस, सो इमिनेंटली डेंजरस देख लिया. जो सेकंड पार्ट था वो ये था इसमें, दिस वाज दिस, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज. अब मान लीजिए जो हमारी अंजलि मैडम है ना, ये क्लेम ये करें कि मुझे ना देवीय वो प्राप्त हो रहे हैं, कि इसमें जो है ये जो रमेश जी हैं ये पीड़ित हैं किसी देवात्मा से, और इनकी आत्मा की मुक्ति के लिए इनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है ना. तो एक्सक्यूज ढूंढ लिया, विदाउट एनी एक्सक्यूज होना चाहिए था, बट नाउ शी इज सेइंग देवीय एक है ये, या कि जादू टोने का कुछ है. तो नाउ शी इज गिविंग एक्सक्यूज. तो वेदर सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कैन बी जस्टिफाइड और नॉट, आंसर इज नो. लेट्स सी द, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, पढ़ाते हैं आपको भी.
The accused had cut the deceased woman with a sword several times. This is the accused, कई कट मारे उसने. The accused had cut the deceased woman with a sword several times. तलवार से कई जगह प्रहार किया इस महिला पर. And woman, when she had fallen down exhausted, surrounded her with hay and set fire to it. जब वो गिर गई, थक करके उस हालत में गिर गई, तो उसके चारों तरफ लकड़ियां और वो सब लगा करके उसमें आग लगा दी. सही है. इन स्पाइट ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द रिलेशंस ऑफ द डिसीज्ड वुमेन, जो मृतिका है उसके रिलेशन, सगे संबंधियों के प्रोटेस्ट के बावजूद भी, शी सस्टेन्ड सेवरल बर्न इंजरीज एंड डाइड नेक्स्ट डे. इंजरीज हुई और उसके बाद में उन इंजरीज की वजह से वो लड़की नेक्स्ट डे मर गई. समझ में आ गई बात आपको. एक महिला है, उस पुरुष ने, भद्र पुरुष ने उसको पहले तलवार से काटा कई जगह ठक ठक ठक, और बाद में गिरा गई वो, तो उसको चारों तरफ लकड़ियां और दुनिया भर के सामान ऐसे जो जलाने के लिए काम आते हैं उसमें आग लगा दी. उसमें बर्न इंजरीज हुई, नेक्स्ट डे जाके मरी. प्रोटेस्ट किया गया था उसके रिलेशन के द्वारा, बट दैट वाज इग्नोर्ड बाय हिम. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट, the accused pleaded that he did all this for the purpose of exorcising a devil which was believed to have possessed the woman. मैंने जो किया, उस प्रेत आत्मा जो कि उस महिला के अंदर, महिला को परेशान कर रहा था, उससे उसको बचाने के लिए किया, है ना. And that when doing all this he was beside himself owing to divine influence. और जब मैं कर रहा था, मैंने भी ये सब दैवीय प्रभाव में किया. समझ में आ गई बात. तो दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर दिस. इट वॉज हेल्ड दैट सच ए डिफेंस वॉज नॉट परमिटेड बाय लॉ एंड द एक्यूज वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर क्लॉज 4th. सही है. तो एक्सक्यूज इस तरीके के नहीं चलेंगे. दैवीय, आप डिवाइन इंस्पिरेशन ले रहे हैं या कोई विच क्राफ्ट का केस है, सच काइंड ऑफ केसेस विल नॉट हेल्प यू. एंड द नेम ऑफ द केस इन विच इट वॉज सेड, मुन्नीस्वामी एम्परर. समझे. मुन्नीस्वामी एम्परर इसी पॉइंट पर है. गोवादुन भुयान इसी पर है. नेक्स्ट, मिनाई. केस का नाम है मिनाई. वेर ए वुमेन विद ए मोटिव टू गेट रिड ऑफ हस्बैंड. कहां अनुराग, सुनो, तुम पर्याय बन चुके हो बेटा ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के. वेर ए वुमेन विद ए मोटिव टू गेट रिड ऑफ हर हस्बैंड हैड एडमिनिस्टर्ड इन हिज फूड ए फैटल डोज ऑफ धतूरा. तो जितने पतिदेव यहाँ बैठे हुए हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं कि धतूरा मिलाया जाता है कई बार. हैड एडमिनिस्टर्ड इन हिज फूड ए फैटल डोज ऑफ धतूरा. फैटल डोज मतलब ज्यादा मात्रा में हो गया जिससे मर जाए इंसान, धतूरा. सही है. द कंक्लूजन टू बी ड्रॉन इज दैट शी हैज कमिटेड मर्डर unless her explanation is said that it leads to a conclusion otherwise or creates a doubt in the mind. तो धतूरा क्यों मिलाया? उस पति देव से वो छुटकारा पाना चाहती थी. अगेन मिक्सिंग धतूरा, अगेन दिस इज सो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट हो गया. सही है. सो भाई these are the cases of pertaining to clause 4th. I hope you will do it. ठीक है. मेहनत करके इसे भूल जाने की कोशिश कीजिए आप लोग. ठीक. इसमें कुछ और बचा है क्या? 4th क्लास. तो फ्रेंड्स, आई नो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्डर टिल नाउ. जो पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. मैं आपसे कहूँगा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इवन विधि जुडिशियल एकेडमी में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. आपको मैं वो सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको एक जज बनने के लिए या किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए वट एवर इज नीडेड, दैट इज गिवन हेयर इटसेल्फ. जस्ट डू इट, डू मास्टरी ओवर दिस. इसी को आपने मास्टरी करनी है बस ये. और अगर कोई चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट.